8.2 और 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए पहले तो जितने भी मान है वो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, या फिर जैसे क्वेश्चन दिखे तो इनका क्या करना है हमें कि एक सारणी अपने को कॉपी के पीछे बना लेना है, या सबसे पहले कॉपी, या जिनकी मान की ज़रूरत है उनका कि साइन कोस तक है वैल्यू, पर इधर देखो अपोजिट भी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, साइन कोस तक है, पर कभी से कोसेक आ जाता तो पूरी सारणी ही अपने को बनानी पड़ती। करेक्ट है ना। तो पूरी सारणी में जिनकी ज़रूरत हो आप उनका भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा साइन 60 इंटू कोस 30, साइन 30 इंटू कोस 60। तो जैसे अपने को दिखे तो पहले तो माइंड में ये होना चाहिए कौन सा किसका मान है। करेक्ट। जैसे आपसे कहा कि साइन 60 का मान क्या है, तो अपने माइंड में होना चाहिए कि देखिए 0 और 90 की जरूरत नहीं लग रही। देखो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो जरूरत लगेगी भैया 30, 45 और 60, इन तीनों की देखो ज़्यादा ज़रूरत है। 30, 45, 60 यही नज़र आ रहे हैं आपको, आगे भी यही आएंगे भगवान करे, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि अब 30, 45, 60 में आपको पता है साइन 30 का जो मान होता है शुरू होता है 1/2 से बढ़ते क्रम में, 1/2, 1/√2 और √3/2, ये तीन मान। ऐसे भले √3/2 या तो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में जो आपको लगे, √3/2, 1/√2 है ना, 1/2। ओके, अब मतलब आपको इस तरीके से मान करना है। तो साइन 60 का मान, पहले साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 ऐसे। तो माइंड में अपन ने रखा साइन 60 का मान जो हो गया वो हो गया √3/2। बीच में इनका जो निशान है भैया वो गुणे का है, मतलब जो डॉट लगा है वो गुणे का है। पर जो संख्या रहता है, जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको कई बार बताया, जैसे 3x से लिखा, तो इनके बीच में ये नहीं बोल रहे गुणे का निशान है, बट इनके बीच में गुणे का निशान है। करेक्ट है, अर्थात ये 3 इंटू एक्स। तो ऐसे इनके बीच में गुणे का निशान, ये जो डॉट लगा है ना ये गुणा है, दशमलव नहीं है, नहीं तो साइन 60 दशमलव कोस 30, ठीक है। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। आगे बात करते हैं कोस 30। तो अब देखो, आप मैंने बताया था 30, 60, 60, 30, 45, शायद ये ग्राफ कल बताया था कि 30 का जो मान होता है वही 60 का होता है, और जो 60 का होता है वही 30 का होता है, और 45 दोनों में सेम होता है। करेक्ट। ये ऊपर वाला मान साइन का होता है और ये मान कोस का होता है। ये आपको माइंड में ऐसे उंगली की तरह याद हो जाना चाहिए। करेक्ट है। जैसे मैंने कहा साइन 60, तो साइन 60 यहाँ है, और ये पूरी वैल्यू आपको पता है 1/2, 1/√2 और ये √3/2। तो जो साइन 30 का मान है वही कोस 60 का मान है, अर्थात 1/2। करेक्ट। जो इसका 60 का मान है √3/2 वही कोस 30 का मान है √3/2, और 1/√2 ये सेम। 30, 60, 60, 30, 45, 45, भाई इनकी जरूरत है अपने को। करेक्ट। अब देखो भैया साइन 60 का जो मान है वो रख दिया हमने √3/2, तो कोस 60 का मान भी √3/2 है। क्यों है √3/2? देखो अभी बताया था, या तो आप डायरेक्ट जो इसका 60 का मान है वो इसका 30 का मान है, जो इसका 30 का मान है वो इसका 60 का मान है। करेक्ट है। अब देखो साइन 30 का जो मान है, ये देखो साइन 30 मतलब शुरू में आ गया, अर्थात 1/2। तो साइन 30 का मान मैंने रख दिया 1/2, रख दिया। 1/2 के बाद 30 का जो मान है वो कोस 60 का मान है। देखो ये 1/2 है, तो ये भी 1/2 लिखना नहीं है, ठीक, 1/2। क्लियर हो गया। अब ये आपके पास वैल्यू रख दी, बस यही मेन था, क्योंकि मान सही है तो सब कुछ सही है, मान यदि सही है तो सम्मान आपको मिलना तय है। करेक्ट है, ये ध्यान रखें आप। देखो √3 इंटू √3 कितने आ गया? 3, मतलब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ गया। ये कई बार बताया। हाँ, गुणा करने का क्या नियम है? अंश का अंश में, हर का हर में, अंश का अंश में, हर का हर में, ये गुणा करने का नियम है। किसका? गुणे में संख्या होता हो। तो √3 का √3 में कर दिया तो 3 आ गया, ठीक है। मुस्कान यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। करेक्ट है। आगे देखो 1 एकम 1, और ये हो गया 2 दूनी 4। करेक्ट है। बस इसमें 3 स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको, पूरे में से पूरे मिलेंगे। करेक्ट है। तो कैसी लाइन? एक लाइन ही छूट गई, एक छूट गया, फिर ये 2 लाइन में जाएगा, बटे में है तो
फिर एक छूट गया, फिर ये 2 लाइन में जाएगा, फिर यहाँ ऐसे बिल्कुल डिजाइन में बराबर लगा दिया। करेक्ट है। एलसीएम क्या ले लिया मेरे भैया? 4। क्या ले लिया? 4। अब जब यदि हर समान हो तो अंश को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है? कि जोड़ दिया जाता, घटा दिया जाता मतलब सर, तो कि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे। तो कितना आ गया? 3 + 1 पूरा लिखो। करेक्ट है। 3 + 1 मतलब वहाँ कॉपी चेक करने वाला भैया अंधा भी, आधा भी अंधा हो ना, पूरा तो फिर रगे, नहीं तो कॉपी चेक करनी नहीं बुलाएंगे। ठीक है। आधा अंधे का मतलब ये है, भले ध्यान है ये चाहिए पर उसको सूझ पड़ जाएगा, हाँ यार वाकई में लिखा है यार बंदे ने। ठीक है। ऐसे देखा झकझकाट नंबर। करेक्ट। देखो 3 और 1 कितने हो गए? 4/4 हो गया। फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4। भले आपको पता है कि कटेगा तो काटना, या तो आप पेंसिल से काटेंगे, थोड़ा हल्के पेंसिल, नहीं तो पूरी जान लगा दो यूं। ठीक है। तो यूं काट दिया तो पता चले कि वो सूझ ही नहीं पड़े कि 4 था कि कहीं था। करेक्ट है। ये तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हम 1 को काटते तो ये हल्के पेन से काटते तो ठीक है यूं। अब कहीं का क्या करते हैं, 1 के काटे तो यूं काटे हो तो नीचे तक भी काट दे, सूझ नहीं पड़े कि नीचे कहीं है ये। करेक्ट। अब वो 1 है कि 7 है भगवान जाने, और वो सामने वाला समझ ले उसको तो काटने का नियम है ना। लापरवाही ना करे याद होने के बाद भी। ये गलती नहीं बोलते हैं, इसको जानबूझकर की गई गलती बोलते हैं। गलती उसे कहते हैं जो अपने को पता नहीं और हो जाती है, और जो जानबूझकर करते हैं वो गलती थोड़ी होती है, वो लापरवाही होती है। क्या होती है वो? है ना, दैट इज कॉल्ड लापरवाही। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। 4 एकम 4। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भैया? 1। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा फायदा है आंसर बहुत छोटे आते हैं। ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर 1 आ गया। आपको समझ में भी आया होगा। क्या करा, केवल इसमें कुछ भी नया नहीं है। यदि आपको मान याद है, क्या याद है? मान याद है तो कोई परेशानी नहीं, मान रख। अब बताओ इसमें नंबर किसका मिला? ये तो अपन जोड़ना घटाना नवी से करते आ रहे हैं, इसका कोई नंबर था क्या? आपको मात्र नंबर इस मान रखने का मिला है। यदि आप यहाँ कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देते और मान सही रख दिए नहीं तो आधे नंबर तो आपको यही दे देता है, वो समझदार प्राणी देता है। तो यार वाकई में यार बात तो सही कह रही है, तो यहाँ गलती हुई इससे। करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए मान रख दीजिए। अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट यदि अपने को याद है और आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा तो इनको समझते हुए चलें और करते हुए चलें। ठीक है भैया। देखिए 2 10, कुछ मत करो, गुणे में है 2 10 लिखा, 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ वर्ग क्यूब नहीं देखना है, यहाँ वो चीज़ देखनी है सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या लिया गया है। करेक्ट। 10 45 का मान देखना है। सर 10 45 का मान तो 1 होता है। पलटना मत, पेज मत पलटना, पहले आपको अपने आप से पूछना 10 का मान क्या है, 10 का मान क्या, क्योंकि इस पे जब तक जोर नहीं देंगे ना ये याद नहीं करता है। ये माइंड बहुत आलसी है। ये क्या करता है, आपको इंडिकेट करता है कि रेन दे रे, रेन दे, फिर अंदर से मन बोलता है नहीं कर ले रे, कर ले, फिर मैं बोलता हूँ कर ले, फिर ये बोलता है रेन दे रे। तो इसको समझाओ, इस पे जोर डालिए तब जाके काम करता है। करेक्ट है ना। अब देखो भैया 10 45 का जो मान है वो 1 होता है, 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 का मान या वर्ग है तो गुणित 1 की घात 2। जैसा बोल रहा है जितना बोला है उतना ही करना है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। 10 45 का मान 1 हो गया, प्लस कोस 30 का मान, तो आपको कोस 30 याद नहीं रखना, आपको केवल साइन के मान याद होना चाहिए। किसी का भी याद मत करो, केवल साइन का करो। साइन 30 का 60 से संबंध है, साइन 60 का 30 से संबंध है। तो आपसे क्या पूछा, कोस 30। जैसे कोस 30 दिखा तो इसको ऐसे याद करो साइन 60, और साइन 60 का मान जो होता है √3/2। समझ में आया। तो इसका मान भी भैया √3/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है। करेक्ट है। यदि वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। क्या बात क्लियर है। आगे देखो माइनस साइन स्क्वायर 60, तो आपको पता चल गया साइन 60 का मान तो √3/2 ही है, तो यहाँ लिख दिया हमने √3/2 का वर्ग। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल मान रखा है। मान याद नहीं हो तो टीप टीप के रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, पर मान तो रखो। करेक्ट है ना। तो ये थोड़ा ध्यान आप रखें। देखिए 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस
अब देखो ये √3 का वर्ग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 का 3 और 2 का वर्ग 4, और ये भी √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। चाहते तो हम यहीं के यहीं उड़ा देते, पर सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है और आंसर तो यहीं के यहीं आ गया था। 2 एकम 2 सूझ पड़ रही है। देखो आंसर में आधे को सूझ पड़ जाएगी कि इसका मान एक जैसा होता है, जो इसका होता है, तो आंसर खत्म। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करना है। cos 30 का मान अपने को पता 30 और 60 एक जैसे मान होते हैं, माइनस का अंतर खत्म। tan 45 का मान 1 है, 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो 1 आएगा, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में गुणा करते तो वही संख्या, अर्थात 2 इसका राइट आंसर आ गया। ये काय के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो पर अपने को तो वहाँ पूरे नंबर चाहिए भैया, तो पूरे चाहिए तो काटो इसको। 3/4 से 3/4 कैंसिल, क्या बचा? 2 एकम 2, और यही हमारा क्या भैया राइट आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन तो सरल दे दिए उनने कि चलो कम से कम तुम करने तो लग जाओ, लगने के बाद ये बोल दो बस सरल है। क्या बोल दो? सरल। अब सरल के बाद देखो उनने जो क्वेश्चन दिया, अब यहाँ तो देखो आगे तो और ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत नहीं यदि, पर वो क्या है कि जैसे 2 क्वेश्चन देखे तो शुरू से क्या मूड खराब नहीं होता है। सुबह सुबह जैसे किसी क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई मूड खराब नहीं होना चाहिए, तो शुरुआत में सब देखते तो ऐसे सरल सरल क्वेश्चन दे देते हैं। cos 45 का मान देखो, सबसे पहले वही बताया मैंने आपको कि पहले क्या देखना है कि साइन और 45 सेम होता है, तो cos 45 का मान 1/√। देखो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आपको सोचना है, करेक्ट है। टेबल बनाने की कोशिश कम करना, करेक्ट हो सके तो डायरेक्ट याद होना चाहिए भैया। cos 45 साइन 45 एक जैसे होते हैं, और इसका मान आपके पास 1/√2 हो गया। क्या बात क्लियर समझ में आ गई? ये क्लियर हो जाना चाहिए, करेक्ट है। फिर आगे देखो आप, sec 30 का मान देखूंगा तो sec के पहले मैं समझूंगा कि sec 30 किसका उल्टा है, इसको उल्टा लटकाएंगे क्योंकि sec उल्टा है। पहले ये देखो कि सही किसका उल्टा है, तो sec होता है cos का, और cos 30 का मान वो होता है जो sin 60 का होता है। और sin 60 का मान एक्चुअली में होता क्या है कि सर √3/2 होता है। √3/2 को उल्टा लटका दो तो किसका मान हो गया? 2/√3। देखा भैया, ऐसे सोचना है, करेक्ट है। और सर ऐसे कहीं साइन कोस कहीं सूझ नहीं पड़ो, इतनी देर में तो हम वो सारणी बना देंगे, मैं मान रहा हूँ अभी दिक्कत है बात। फिर तो यूँ करोगे 3 6 5, तो गजब सोच रहा है यार, गजब सोचता है। ऐसे सोचो, और सामने वालों के लपक के लगना चाहिए कि तुम भले तुम्हें डायरेक्ट आ गया 2/√3, साइन 30 कोस 30 2/3 बात सही कह रहा है, ठीक है ऐसे, ओके 2/√3। अब आगे बात करता हूँ मैं कोसेक 30 जैसे देखा तो साइन 30, कोसेक 30 दिखा तो क्या दिखेगा? साइन 30 का मान 1/2, उल्टा लटकाओ 2/1। क्या बात क्लियर समझ में आई? देखो भैया फिर से देखो क्या बताया, cos 45 का मान तो हो गया 1/√2। क्या ये बात कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है क्या? कैसा? sec 30 के पहले आपको देखना है cos 30। क्या देखना है? sec 30 मतलब cos 30। अब cos 30 का जो मान होता है वो ये होता है जो sin 60 का मान मैं बताया था, 30 60 60 30, ठीक है। इसका मान जो होता है √3/2, तो इसका मान भी √3/2। इसको उल्टा कर दिया तो 2/√3 आ गया। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, नहीं तो खानदानी मेथड तो है ही सही। कहीं सूझ नहीं पड़ रही सर, नहीं हो रहा यार, तो टेबल तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है, करेक्ट है। कोशिश कर रहे हैं शायद याद हो जाए आपको, करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब ये 2 तरीके, या तो इसको 1/√2 को अलग हल कर लो और इसको अलग हल कर लो, करेक्ट है। बस यही थोड़ी सी समस्या आती है कि अब करे तो करे क्या, ये तो हवा में उड़ रहे हैं सर, सूझ ही नहीं पड़ रही है किसको क्या करें, करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ कि 1/√2 यदि ये स्टेप अलग ही है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या क्या सर 1 है। अब √3 इसका एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा? √3। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो कि सर अभी सूझ नहीं पड़। अब ये मुख्य स्टेप बने अपन ने, जो मेन है ना स्टेप वो यहाँ है बराबर, क्योंकि बीच में आता है बराबर बीच में आता है बराबर बीच में बराबर ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 और गणपत जी की जय का, ठीक है। तो बीच में इसको बराबर को आपको लगाना भैया, ठीक है। अब √3 अपन ने एलसीएम लिया तो √3 एकम √3 और 2 वैसा का वैसे ही, करेक्ट हो गया। देखिए क्या करा, √3 या तो ऐसा याद सूझ नहीं पड़े तो √3 का इधर गुणा कर दो, 1 का इधर गुणा कर दो,
2 एकम 2, पर ये हर बार नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, इसलिए अपन ऐसा नहीं करते हैं। √3 का √3 में भाग लगा दिया तो क्या बच गया 2, फिर 1 का भाग लगाया, 1 तिया √3 जितनी बार भी गया, फिर √3 बार गया, √3 का ऊपर गुना किया तो प्लस का 2√3 हो गया। करेक्ट है भैया? क्या ये बात सबको समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी? देखो 1 का इधर गुना कर दिया, 2 का इधर गुना कर दिया। करेक्ट है? इतनी बात समझ में आ गई, मतलब लगभग समझ में आया। अब देखो 4 स्टेप हो गई क्या? अब देखो ये जोड़ मत देना, 2√3 और 2, 2 2 4, भाई यही होती है गड़बड़। दो आप आधे का मन कर रहा हो कि √3 ये गुना जाएगा कि कहीं होगा, कहीं सूझी नहीं पड़ रही है। अब स्टेप गिनो, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो तो पहली दूसरी चौथी तीसरी, फिर से याद करो, पहली दूसरी चौथी तीसरी, स्टेप ऐसी है 1 2 3 4, ये गिनती नहीं है, ये स्टेप है। करेक्ट? जब स्टेप हो तो इसको क्या करते हैं, 1 2 वैसा का वैसे ही, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ये नियम है। करेक्ट है भैया? ऐसे याद रखें। अब देखो पहली दूसरी तो वैसी की वैसी, 1/√2 था, पहली दूसरी, चौथी कहाँ गई, ऊपर √3 बटे में क्या गया, 2 + 2√3। अब आधे यदि सूझ नहीं पड़ रही ना तो इसी को आंसर बता दो, तो भी 5 में से 3 3.5 नंबर मिलने की संभावना है। और कहीं यहाँ गड़बड़ कर दी कि कहीं भी सूझ नहीं पड़ रही सर, तो इसका आंसर ये नहीं है, आंसर तो आगे आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आंसर तो आगे, पर सूझ नहीं पड़ रही तो यहाँ तक भी छोड़ के तो सामने वाला सोच जाएगा कि यार परिमेकरण में दिक्कत थी तो नहीं कर पाया, सूझ नहीं पड़ पाई तो नंबर दे, नहीं तो अपन क्या 32 दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछा भारत की राजधानी क्या, वो सर वो कहना कब पड़ी थी, पर वो याद नहीं रही कि कहीं है, पर आपने पूछी कि सर वो थोड़ा सा सर मैं सोचता हूँ, हाँ सर सोचता हूँ, वो अच्छा नई दिल्ली, हाँ सर नई दिल्ली, बस हाँ मैं कर दो, ठीक। अब नहीं तो पूछे भारत की राजधानी कहीं और जवाब नहीं था, 32 दे दो, भोपाल, क्यों रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी की भारत की राजधानी, हाँ हाँ सर वो याद तो कभी कभी थोड़ा सा सस्पेंस लेना, चीज़ें नहीं आती है तो रोक दो उसको कि हाँ बस यही राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर वो आपको दे देगा, पर ये आंसर इसका आया नहीं है, तो फिर करें क्या सर, अब करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, ये कक्षा 9वीं में किया। देखो भैया √3 है, ध्यान समझना आप, √3 है तो इस √2 का मैं अंदर गुणा कर दूं या 2 कॉमन ले लूं, बात एक ही है, या तो मैं दोनों जगह से 2 कॉमन ले लूं, एक तरफ कर दूं, या एक काम करो आपको टेंशन नहीं रहेगा, गुणा कर दो। √2 का इसमें किया तो 2√2, पंगत देखी ना, पंगत अपने वाले को पहचान लेगा, नहीं है चुपचाप बैठ जाएगा। जैसे अपने साइड में कोई बैठा रहता है पंगत में, तो अपन यदि अपने पहचान का होता तो उससे बात कर खाते भी जाते हैं और बात भी करते जाते हैं, और पहचान करनी हो और कहीं बैठ गए, फिर अपना ध्यान जो काय पे रहता है, फिर अपना जो ध्यान रहता है वो केवल खाने पे रहता है, फिर नहीं रहता है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये √2 के पास गए, नहीं थे एक दूसरे की पहचान नहीं थे, चुपचाप बैठे एक दूसरे के पास, दो भी चुपचाप बैठा, √2 आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आगे बात करते हैं। ये आगे गया तो √2 ने 2 को तो नहीं पहचाना, क्योंकि ये से कोई अनजान, क्योंकि परिमेय संख्या को पहचानती, अपरिमेय को पहचानता है। अपरिमेय कौन सी है, जो रूट वाली है, परिमेय कौन सी है, जो रूट में नहीं है, बस इतना याद रखें, ठीक है ना भैया। तो ये √2 का गुणा कर दिया, 2√2 पहले परिमेय आता फिर अपरिमेय आता, आर्यन सूझ पड़ रही नहीं। अब देखो फिर √2 तो वैसा का वैसे, पर ये दोनों पहचान लेंगे, ये कैसे, 2 गुणित, देखो 2 गुणित 2√3, इस √2 का मैं गुणा कर रहा हूँ, देखिए एक तरफ ले जाके सूझ नहीं पड़े, नहीं एक तरफ ले जाओ, ले उनंग चल उनंग बात करा, ठीक है। अब भैया √2 का इसमें किया तो 2 तो वैसा का वैसे, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो एक तो है ही सी, 1 दूनी 2, अब है ना ये दोनों का गुणा कर दिया तो ये पहचान ली क्योंकि घात दोनों जैसी, तो गुणे में था तो 3 दूनी कितना जाएगा 6, तो कितना आ गया √6। क्या बात क्लियर है? यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रथम यदि अलग अलग मान है या घात 3 होता या 2 होता तो ये नहीं होते गुणे, ये गुणा नहीं होता, पर इनकी घातांक कैसी थी, समान, मतलब पहचान वाले थे, पहचान वाले थे तो बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। करेक्ट है। आगे देखो अंदर गुणा किया तो 2 3 दूनी कितना आ गया 6, बस अब आपका प्रश्न हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या, गुणा किया कि सर ये कोई परेशानी हो तो परेशानी भी बता दो, क्यों परेशानी को तो हल करना ही पड़ेगा,
है ना भैया। आगे देखो, अब हम करेंगे हर का परिमेयकरण, या लिख दूं ताकि 100 साल बाद भी देखो। आपने बच्चे देखे दादाजी की दादी जी कापी थी कहीं यहाँ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हर का परिमेयकरण करने पर, और हमारी दादी कितना अच्छा लिखती थी, बस यूं, ठीक है। तो मतलब 100 क्या 150 साल बाद भी आपकी कॉपी को कोई उठाए तो गर्व से उठाए वो, ऐसे अच्छे एक एक चीज लिखो आप, है ना। हाँ देखिए हर का परिमेयकरण, तो आप देखते हैं आगे। देखिए √3, देखिए जो सत्य है वो तो सनातन सत्य है, आज नहीं कल दादी बनेंगे आप, कोई परेशानी नहीं के। जैसे हमें कहते हैं, जैसे हमारी शादी नहीं थी इसके पहले शादी हो गए, अब शादी फिर बच्चे न फिर वो तो बोलेंगे ना, वो आज नहीं 10 साल 20 साल 30 साल 40, में तो 100 साल की कह रहा हूँ, नहीं 100 साल में तो आप यूँ नहीं भैया हमारे एक साल पर आता था मैं, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 साल पुराने भी यदि आप हो गए तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हर का परिमेयकरण किया, √3 2 अब इसका परिमेयकरण किया तो यहाँ परिमेयकरण का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि जो वो किसी से नहीं बोलता है, वो केंद्र में, ये जो बीच में वही अटैक करता है वो। देखिए यहां यदि प्लस होगा तो माइनस कर देगा, उसको दुश्मनी इससे रहती है, माइनस है तो प्लस कर देगा, बाकी से बोलता ही नहीं है। देखो हमारी तमर से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिक्कत है मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तब मत बोलो बीच में, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो ये ना तो इससे बोलता ना इससे, ये बीच में यदि प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस में हो जाता है। कक्षा 9th में हमने किया कुमार आर्यन, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, और ये 2 बार लिखा जाता है, यदि काट भी दो तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलो भैया आगे देखते हैं। अंश का अंश में गुणा, तो ये हो गया √3 का किस में हो गया 2√2 माइनस 2√6। क्या बात क्लियर है? ये हो गया, देखो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में। अब ये थोड़ा ध्यान रखो, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हर बार ये सूत्र बनता है, एक बार धन में और एक बार माइनस में। और इसको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी नहीं करवाऊंगा मैं, आंसर यहीं लाके आपको छोड़ देता, यहां नहीं लाएंगे तो आपको पार्ट 9 में बहुत दिक्कत आएगी। पार्ट 9 में तो प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग में परिमेयकरण आएगा, तो परिमेयकरण को क्यों नहीं अपन अभी से कर ले, ठीक है भैया। आगे देखो a प्लस बी, तो 2√2 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या यहाँ तक है क्या? है क्या? नहीं है, चलेगा। आगे देखो अंदर गुणा करूंगा, यहाँ ध्यान समझना, या तो इन दोनों जगह से मैं 2 कॉमन ले लूं, कोई परेशानी नहीं है, या एक काम करता हूं अंदर गुणा करता हूं। अंदर गुणा करूंगा तो 2 तो चुपचाप बेटा रहेगा, यहाँ ध्यान रखो, ये 2 आपस में बात कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2√6 हो गया भैया, करेक्ट है। आगे बात करूंगा तो ये 2 तो पहचानेगी नहीं, पर ये कर लेगा 6×3 18, ये हो गया 6×3 18, या आप 6×3 6×3 18 ऐसे याद रह गया, है ना भैया। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है कहीं के सर। अब देखो आगे, इसका 2 का वर्ग हो गया 4 और √2 का हो गया 2, 2 का वर्ग हो गया 4 √2 का हो गया 2, फिर 2 का वर्ग हो गया 4 √6 का वर्ग हो गया 6। कोई परेशानी नहीं है कहीं के सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, है नहीं। अब आगे देखो भैया, क्या दोनों जगह से 2 कॉमन आ गया? क्या आ गया? 2 कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे? या तो √6 लिख सकता हूँ, इसको √6 लिख दिया आपने, और इस 18 को मैं क्या 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ? कि सब बिल्कुल लिख सकते हैं आप तो कहीं भी लिख दो, ठीक है, हम मान लें पर ऐसा नहीं है, ठीक है। √18 का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, या तो देखिए एक बार और कर देता हूं, 2√6 माइनस 2 गुणित 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 9 दूनी 18, ताकि आपको बाद में देखो, वही कह रहा हूं कि 100 साल बाद भी देखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार वाकई में कहीं लिखा था अपन ने, ठीक है। आप पे गर्व होना चाहिए, 100 साल बाद जब जिंदगी छोड़ के जाए तो ऐसा कहीं जिंदगी जी है यार अपन ने, बस ऐसा 100 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 18 तो 9 दूनी 18, अब बटे में जो है भैया 4 दूनी 8 हो गया, और 6 चौका 24 ये हो गया आपका, ठीक है। 6 चौका 24, 4 दूनी 8, आंसर अभी आया नहीं, खुशी से बावले होने की जरूरत आपको तो है ही नहीं। देखिए अब देखो भैया आगे, है ना, देखो 2 तक कितने अच्छे सरल क्वेश्चन दिए उनने,
कितने शानदार दिए उनने कि इनसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे देखो क्वेश्चन दिया उनने, है ना। अब इसमें से देखो आप ध्यान से, ये लिखा आपने 2√6 माइनस, ये तो आपका 2 था ही सही, था 2, और ये जो बचा गुणित 3 बाहर आ गया और √2 बच गया। कैसे सर? ये 3 क्यों बाहर आया? क्योंकि 9, 3 तिया 9, 2 का जोड़ा है तो 1 3 क्या जाएगा बाहर। करेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, समझ में कम आए तो आप यहीं तक ही लिखना, आगे बढ़ना ही मत, या यहीं तक लिख देना तो ठीक है, चलो आओ ठीक, सूझ नहीं पड़ी तो कर दिया उनने, ये यहीं तक लिख देना, सूझ नहीं पड़े नहीं तो तुम इसमें पूरा गड़बड़ कर दो, कोई मतलब ही नहीं बचा। ठीक है, या 2-3 बार करोगे, इतना कठिन भी नहीं है वो। 3 अपन ने बाहर निकाल लिया, कितना बच गया? √2 हो गया। 24 में से 8 गए तो बच्चे 16 नहीं, डिटर्जेंट नहीं बोलते हैं मोहतरमा, घड़ी डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घड़ी। तो 24 में से 8 गए तो 16 नहीं, माइनस के 16। क्या बात क्लियर? अब देखो भैया आगे 2 कॉमन आ गया, क्या कि बिल्कुल आ गया, तो क्या बचा यहाँ से? √6, 2 जगह से 2 निकल के जाएगा, 2 जगह से, तो क्या बचा? 2 यहाँ से भी गया, तो क्या बच गया? 3√2 बटे क्या आ गया? 16, तो काट दिया, 2 8 16, कितनी बार? 8 बार। क्या बचा? √6 माइनस 3√2 माइनस का 8। हाँ कि सर अब आंसर आया। अब देखो आंसर ये भी मिलाओगे तो आंसर है ही नहीं। अब क्या सर? यार ये तो बड़ी समस्या है। समस्या नहीं भाई साहब, इसको समस्या नहीं बोलते हैं। ठीक है, समस्या ये कि बटे में ये जो माइनस लग रहा है ना, ये थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या लग रहा है? ये थोड़ा बुरा लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि इस 3√2 को आगे लिख देंगे, √6 को इधर लिख देंगे, या फिर एक काम करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 3√2 लिख दूं, 3√2 और √6 को मैं इधर लिख दूं, तो प्लस का √6 बटे में क्या है? कुछ अलग बलग, जैसे मान लीजिए कोई कि जैसे आप ट्रेन में गए तो आप इधर बैठते, तो नहीं क्या हर उधर चक्कर आए तू ही नंग बैठ जा, जगह तो वही की वही है, सीट पे आप बैठे हैं, आपकी जगह वो है, आप उसकी जगह पे बैठे हैं, आपकी जगह वो है, आपकी जगह पे कोई और बैठा, बात एक ही है। ठीक, अब आपने कि क्या मेरे को चक्कर आता, मैं खिड़की के पास बैठूंगा, तो आप उसकी जगह बैठ गए, वो उसकी जगह, कोई स्थान बड़ा घटा क्या? नहीं, ऐसा कैसे ही है? देखे भैया 3√2 तो यहीं के यहीं है, √6 यहीं, ये प्लस का था तो प्लस का रहेगा, चिन्ह तो नहीं बदलाएगा। अब हुआ क्या कि यहां से मैं माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा, ये ध्यान रखना किधर का मैं किधर जा रहा हूं। ठीक है, ये बाउंड्री से मैं इधर गया था, चलो थोड़ी देर से बाउंड्री बनाऊंगा। ठीक है, यहां क्रॉस कर देता हूं। ठीक, अब देखो माइनस चिन्ह मैं कॉमन लूंगा, यहां से इधर माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका 3√2। कौन सा? माइनस का था, माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं, 3√2, और ये आ गया माइनस का √6। क्या बात क्लियर? और बटे में है भैया माइनस। देखो आप क्या करा मैंने, माइनस चिन्ह को कॉमन लिया, 3√2, और ये अब अपने को फिर भी लगे कहीं गलत तो नहीं कर लिया, वापस दे दो, क्लियर तुम मार दे दे फिर भाजी। ठीक है, तो ये माइनस का वापस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर वापस प्लस हो जाएगा, पर अपन ने माइनस चिन्ह इसलिए लिया कि इस माइनस से माइनस को खत्म किया जा सके। करेक्ट है, ये बुरा लग रहा था इसलिए। फिर इसका राइट जो आंसर आया वो 3√2 माइनस √6 बटे 8, और यही हमारा राइट आंसर है ना भैया, और यही हमारा राइट आंसर है। ये दैट इज आंसर है ना। किधर से किधर का ध्यान समझना, यहाँ आए मैं आपको बाउंड्री बना देता हूँ, इधर गए, करेक्ट है, और यहाँ से इधर गए, और यहाँ से इधर आए, करेक्ट है, और यहाँ से इधर गए, करेक्ट है। ऐसा इसको पूरा उतारो, घूम मत जाना, भूल भुलैया है, अक्षय कुमार की भूल भुलैया देखी? कोई है उस गेट के पास जाता है और हवाएं चलती, और जबकि अक्षय कुमार जाता तो हवा चलती ही नहीं है, पर ऐसे कोई आम व्यक्ति जाता है तो हवा चलने लग जाती करके यूं चलती, कोई है। तो ऐसा ही ये भूल भुलैया, इसको भूल मत जाना। ठीक है, उतारो इसको, नोट।